नमस्कार। चलिए, आज हम चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां वीरता और प्रेम की एक ऐसी कहानी लिखी है जो आज भी लोकगीतों में जिंदा है। ये कहानी है आल्हा ऊदल की, और खास तौर पर ऊदल के शौर्य, प्रेम और उनके अटूट सम्मान की। तो तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं महोबा की धरती पर इस अमर गाथा को करीब से जानने। जी हाँ, ये कहानी है उस महाबली की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे और वीरों की भुजाएं फड़कने लगती थीं। हम बात कर रहे हैं महोबा के महान योद्धा अजय ऊदल की। तो बात है उस दौर की जब महोबा की धरती पर राजा परमाल का राज था। चारों तरफ सुख, शांति और खुशहाली थी। और इसी राज्य का गौरव थे ऊदल, जिनके पराक्रम के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। अब देखिए, आल्हा और मलखान जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का तो विवाह हो चुका था, पर ऊदल अविवाहित थे। और जानते हैं उनकी इस असाधारण शक्ति का राज क्या था? उनका ब्रह्मचर्य व्रत। इसी अनुशासन ने उन्हें एक अजेय योद्धा बनाया था। तो एक तरफ जहां ऊदल के शौर्य की गाथाएं गूंज रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक और नाम हवाओं में तैर रहा था, नरवरगढ़ की राजकुमारी फूलन देवी का। उनकी खूबसूरती और गुणों की चर्चा हर राजधानी में होती थी। और कमाल की बात यह है कि उन गाथाओं को सुनकर फूलन देवी ने भी मनी मन ऊदल को अपना पति मान लिया था। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। ऊदल युद्ध के घोड़ों के लिए काबुल जा रहे थे और रास्ता नरवरगढ़ से होकर गुजरा। वहीं राजमहल के पास उनकी नजर फूलन देवी पर पड़ी और उस महाबली का वज्र जैसा दिल प्रेम की एक झलक से ही पिघल गया। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? जब ऊदल की तरफ से शादी का प्रस्ताव राजकुमारी की मां के जरिए राजा तक पहुंचा, तो इस प्रेम की राह में खानदानी सम्मान की एक बहुत ऊंची दीवार आ खड़ी हुई। उस वक्त बनाफर वंश को दूसरे राजपूत कुलों से छोटा माना जाता था। बस इसी बात पर फूलन देवी का भाई मकरंद गुस्से से भड़क उठा और बोला, कदापि नहीं, महोबा बनाफर है, नीच है। मैं बनाफरों को अपनी बहन नहीं दे सकता। ये हमारे लिए अपमान है। मर जाना अच्छा है, पर उनसे संबंध जोड़कर जीना नहीं। पर ऊदल तो फूलन देवी से शादी करने की कसम खा चुके थे। अब ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं था, बल्कि पूरे बनाफर वंश के सम्मान का सवाल बन गया था। फिर क्या था? महोबा के सबसे बड़े योद्धा आल्हा और मलखान एक विशाल सेना लेकर नरवरगढ़ की ओर निकल पड़ी। और फिर नरवरगढ़ की सीमा पर शुरू हुआ वो महासंग्राम। तोपों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। धनुषों से बाणों की ऐसी बारिश हुई कि हवा भी रास्ता भूल जाए। जल्द ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और मारो काटो के नारों से धरती कांप रही थी। मकरंद भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने ऐसा तीर चलाया कि एक पल के लिए बनाफरों की सेना गायब सी हो गई। अपनी सेना की यह हालत देखकर महाबली मलखान एक घायल शेर की तरह आगे बढ़े। उनकी तलवार जब चली तो नरवरगढ़ की सेना में भगदड़ मच गई और लाशों की ढेर लग गए। और आखिरकार प्रतापी मलखान ने मकरंद को युद्ध के मैदान में बंदी बना लिया। जैसे ही राजा नरपति ने बेटे के पकड़े जाने की खबर सुनी, वो खुद शांति का प्रस्ताव लेकर आए। युद्ध खत्म हुआ और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शुभ मुहूर्त में ऊदल और फूलन देवी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। दो प्रेमी आखिरकार एक हो गए और पूरी सेना जीत का जश्न मनाते हुए महोबा वापस लौट आई। ऊदल ने प्यार के लिए तो जंग जीत ली, पर सवाल ये था कि क्या वो अपने परिवार के सम्मान के लिए भी इसी तरह लड़ेंगे? क्या उनकी वीरता की कोई और परीक्षा भी बाकी थी? कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है एक दूर देश बल्ख बुखारा में। यहाँ ऊदल का एक नया इम्तिहान इंतजार कर रहा था। हुआ ये था कि ऊदल के भाई धांधु शादी करने बुखारा गए थे, पर वहां उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया था। देखिए, हुआ ये कि जब धांधु की बारात बुखारा पहुंची तो वहां एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। दिल्ली की सेना को भी हारकर भागना पड़ा और इसी अफरा तफरी में धांधु पकड़े गए। राजकुमारी केशर, जिनकी डोली उठने वाली थी, उनके दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर उस मुश्किल वक्त में राजकुमारी केशर ने हिम्मत दिखाई। वो आधी रात को छिपकर जेल में पहुंची और धांधु से बोली, चलिए मैं आपको इस कारागार से निकाल ले चलती हूँ। लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह धांधु ने जवाब दिया, नहीं,
अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो तो मेरा ये संदेशा महोबा भिजवा दो। मेरा छोटा भाई ऊदल बड़ा वीर है, वो मुझे छुड़ाने जरूर आएगा। मैं इस तरह पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। और जैसे ही ये खबर महोबा पहुंची, ऊदल का तो जैसे खून खौल उठा। उन्होंने फौरन बुखारा पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। आल्हा और राजा परमाल ने उन्हें बहुत रोका, पर ऊदल अपनी जिद पर अड़े रहे। अब सवाल भाई के सम्मान का था। अब जरा सोचिए, ऊदल की जिंदगी के ये दो सबसे बड़े युद्ध, दोनों के पीछे की वजह कितनी अलग थी। एक युद्ध लड़ा गया अपने प्यार के लिए, अपनी प्रेयसी को दिए वचन के लिए, और दूसरा युद्ध लड़ा गया अपने भाई और अपने खानदान के सम्मान के लिए। लेकिन दोनों ही मौकों पर ऊदल ने धर्म का रास्ता चुना। महोबा की सेना ने दिल्ली की सेना को साथ लिया और बुखारा पर धावा बोल दिया। कई दिनों तक घमासान युद्ध चला, लेकिन जीत तो इस बार भी बनाफरों की ही होनी थी। ऊदल और मलखान ने बुखारा के शासकों मोती और रणधीर को बंदी बनाया और धांधु को सम्मान के साथ आजाद कराया। धांधु का विवाह राजकुमारी केशर से हुआ और सब दिल्ली लौटे, और यहीं से ऊदल की कीर्ति हमेशा के लिए एक अमर गाथा बन गई। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऊदल के इस कारनामे से इतने खुश हुए कि उन्होंने ऊदल को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम बड़े बलवान हो, तुमने अपने बाहुबल से अपने वंश का नाम ऊंचा किया है। तो ये थी कहानी ऊदल की, एक ऐसे नायक की कहानी जो प्यार में जितना नर्म था, युद्ध के मैदान में उतना ही सख्त, जिसने अपने प्यार के लिए भी धर्म युद्ध किया और अपने परिवार के सम्मान के लिए भी। उनकी वीरता की ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो प्यार और सम्मान दोनों के लिए खड़ा हो सके। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, इतिहास की और कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो हमें आज भी वीरता, प्रेम और सम्मान के इन्हीं आदर्शों की याद दिलाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के विश्लेषण के साथ।